हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारे कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में जो लोग साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिराइव करेंगे इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन को हम इनलार्जमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये इनलार्जमेंट का मीनिंग हमेशा बड़ा होना नहीं है। तो इसको बोलते हैं इनलार्जमेंट बोथ डायरेक्शन, प्लस एंड माइनस। चीजें बड़ी भी हो सकती हैं और चीजें छोटी भी हो सकती हैं, इस बात को समझेंगे हम। लेकिन हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर, जिसके हम लिए ये क्या आपका ये हम अभी डिराइव कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। इट इज कॉनकेव मिरर। इसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के लिए सेम ही होता है। सबसे ज्यादा हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है जिसका इंटरनल साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और एक्सटर्नल साइड क्या है, ये पॉलिश्ड है। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी लिया हुआ है और इसका हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसके लिए हमको पता है हमको कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट है। तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है और जो रिफ्लेक्ट होके फोकस से होती हुई आ जाती है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में आपको बताया था हमने। सेकेंड रे पोल पे जाती है और सेम एंगल बना करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस वजह से सेम एंगल यहां पर ये फॉर्म होगा और ये हो जाएगी। जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। इसके लिए अब हमारे पास आता है कि हम इन दोनों में कैसे रिलेशनशिप को ड्राइव करें। तो पहले हम हर चीज को समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट को हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से लिखा हुआ है। ये इमेज है तो इसको हाइट ऑफ इमेज बोल रखा है। यहां से अगर हम इस डिस्टेंस को देखते हैं, ये हमारी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। इस पोल से इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इट इज U। ये हमारी इमेज है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड V। अब हम आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम पहले भी बता चुके हैं, यहां पे फिर से याद दिला देते हैं। यहां पे पोल हमारा ओरिजिन है, या कह लीजिए जहां से हमको मेजरमेंट स्टार्ट करने हैं। तो इसके राइट साइड में जब हम मूव करते हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या होती है, प्लस। इसके लेफ्ट साइड में हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होती माइनस। अगर हम डाउन साइड कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या होती है, माइनस। और जो हम बात करते हैं ऊपर के लिए तो वो डिस्टेंस होती है प्लस। तो अप एंड राइट आर प्लस एंड लेफ्ट एंड डाउन आर माइनस डिस्टेंसेस। तो ये डिस्टेंसेस को हम यहां पे समझते हैं। अब हम यहां पर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमको रिलेशनशिप किसमें चाहिए, हम अगर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं तो मैग्निफिकेशन होता क्या है। अगर हम इस मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल m क्या होता है, दिस स्मॉल m इज हाइट ऑफ इमेज, height of image upon height of object, height of image upon height of object. This is HI upon HO. ये होती है अगर हम इस मैग्निफिकेशन को समझना चाहें तो। दिस इज द रिलेशनशिप। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर हम u v के टर्म में लेना चाहें
तो देखिए इसका और इसका रेशियो ले रहे हैं, तो हम इसी ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें इनके रेशियोज आ जाएं। तो वो ट्रायंगल के लिए हम देखते हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ए बी हाइट हो गई, और ये कॉमन पॉइंट है दोनों ट्रायंगल में, जरा देखिए पी। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश एंड पी, ए डैश बी डैश एंड पी, राइट। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते क्या रिलेशनशिप है। तो आपको पता है एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, किस वजह से है, क्योंकि ये क्या है, इट इज एंगल I और ये है आपका एंगल R। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वजह से ये आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल B डैश, ये क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री है। तीसरा एंगल बचा, अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसलिए तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पे एंगल A इक्वल टू एंगल A डैश हो जाता है। तो ये क्या होगा, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये चीज आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं ए बी पी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो अगर ये चीज आती है तो ये किस वजह से आ रही है, कौन सा रूल कहता है, ए, ये कंडीशन है जिसकी वजह से ये सिमिलरिटी लॉ लागू होता है और ये रिलेशनशिप आती है। तो इसके बीच में क्या होगा, अब इनकी साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल्स होंगी। तो साइड्स क्या प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, और तीसरी हो गई हमारे पास ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। ये हमारे पास सिमिलरिटी रेशियो आ गया, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो आ गया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन हमें यहां पर जरूरत सिर्फ इतने की है तो हम इतना लेके चलेंगे, ये पार्ट इसकी हमें जरूरत नहीं। तो क्या आ जाता है, जरा देखिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, राइट। ये चीज क्या है आपके पास, जरा देखिए, ये चीज आपकी यही तो है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, हम इसी की बात कर रहे हैं कि ए डैश बी डैश की जगह हम क्या लिख देते हैं, इट इज एच आई अपॉन एच ओ। और यहां पे क्या आ जाता है, v, ये क्या है, v है, इट इज v और इट इज v एंड इट इज u। तो ये क्या है, v है और ये क्या है, u है। तो उसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं कि साइन कन्वेंशन। तो देखिए एच आई क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस। एच ओ क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस। यहां से u भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू v अपॉन u। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और इस चीज को आप क्या बोलते हो, m। तो ये क्या आ गया, हमारे पास रेशियो रिलेशनशिप आ गई किसके बीच में, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बीच में रिलेशनशिप है। और दिस फॉर्मूला इज नोन एज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं ध्यान से।
सबसे पहले हमने क्या किया कि ये रे डायग्राम बनाया, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस से होके पास हो जाएगी, दूसरी पोल से होके जाएगी और पोल से होके रिफ्लेक्ट होके सिमिलर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों रे जहां काटेंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगी। अब हमको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज HI अपॉन HO, जो ये आपके पास लिखा हुआ है। और इसके इमेज के फॉर्मूले से यहां पे देखेंगे तो A डैश B डैश अपॉन AB, ये आपके सामने रेशियो लिखा हुआ है। अब हम इस पूरे डायग्राम में एक दो ट्रायंगल ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें हमको ये रेशियो मिल पाए। तो एक ये तो साइड जो भी ट्रायंगल होंगे उसमें एक कॉमन होगी, दूसरा एक कॉमन पॉइंट बचता है दोनों के लिए P। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये आ गया और एक ट्रायंगल ये वाला आ गया। तो इन दोनों का हम देखते हैं, सिमिलरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह से हो गया। B दोनों 90 डिग्री हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, और A इक्वल टू A डैश है क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो इस तरह ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो हमने इनकी प्रोपोर्शनलिटी भी लिख ली। तो प्रोपोर्शनलिटी में हमने दो चीजों को यूज किया और वो यहां पे लेके आए। इसमें इसको बोल दिया गया है आपका, ये क्या है HI है और ये क्या है HO है। तो इसको हमने ये लिखा, इसको ये लिखा यहां पर। इसके बाद हमने इसको V बोला गया, इसको U बोला गया इस डायग्राम के हिसाब से। यहां पर हमने इनके साइन कन्वेंशन रखे। तो माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ है, ये प्लस है क्योंकि ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लेफ्ट साइड में है पोल के, ये भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये रेशियो आ गया और इसको हमने माइनस को उधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया। यहां पर ये रेशियो हम इसको बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन, ये इक्वल टू इसके हो गया। तो ये सिंपल है, आप इसको करेंगे, सीखेंगे और ये आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसको बार बार करना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिए। सीखने के लिए जरूरी है अभ्यास, रिवीजन, रिव्यूइंग एंड रीराइटिंग। तो ये तीनों चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स और साइंस जिनको हम कठिन समझते हैं यही सबसे सिंपल है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।